हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम एक आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट की ऑर्थोग्राफी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ एन आइसोमेट्रिक व्यू शॉन बिलो, एलिवेशन, प्लान एंड एंड व्यू। तो अब इस डायग्राम को देखिए। इसका फ्रंट इस साइड से दे रखा है, साइड इस साइड है और ऊपर से टॉप व्यू बनेगा। चलिए इसके लिए सबसे पहले ये लाइन्स तैयार करते हैं। इसमें लाइट लाइन मैंने पेंसिल से और डार्क लाइन पेन से यूज़ करी है, आप उसका ध्यान रखना। डार्क और लाइट लाइंस के लिए अलग अलग पेंसिलें यूज़ करनी है। ये बनाने से पहले आप इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, जैसे डायमेंशन, प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफी का बेसिक और सेट स्क्वायर किस तरह से चलाते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस डायग्राम में फ्रंट व्यू दे रखा है इस साइड से और बनाना है थर्ड एंगल में। तो थर्ड एंगल में जब बनाना होता है तो उसे बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, और जिस साइड दे रखा है उसी साइड फ्रंट व्यू बनता है। अब देखिए फ्रंट में ये नीचे वाली ये पट्टी दिख रही है, जिसकी सीधी दूरी तो 30 है और उसके बाद ये आधी राउंड में है। लेकिन जब अपन फ्रंट से देखेंगे तो ये दीवार पूरी सीधी दिखेगी, और 30 के बाद कितनी और आगे सीधी हो रही है, ये इस राउंड की त्रिज्या के बराबर और आगे निकली हुई है, यानी 15 और 30 और 15 पूरी 45 की एक पट्टी दिखेगी। फिर इसके इस दूसरे वाले कॉर्नर से ये दीवार सीधी ऊपर जा रही है, जो कि 20 ऊंचाई की है। ऊपर से 10 की दीवार तो सीधी है और उसके बाद में टेपर में, टेपर यानी तिरछी। लेकिन जब जिसको हम फ्रंट से देखेंगे तो ये तिरछी वाली दीवार सीधी दिखेगी। फ्रंट वाली साइड से ये सीधा डायग्राम दिखेगा पूरा, यानी पूरी 45 चौड़ाई की पट्टी और 20 + 15 35 की इसकी टोटल ऊंचाई है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ऊंचाई 35 पर पॉइंट लगाएंगे। और चौड़ाई 45। और नीचे वाली ये पट्टी हमारी कितने की बनेगी, 15 ऊंचाई की। और इस कॉर्नर से एक दीवार पूरी सीधी जा रही है और इस साइड ये पूरा बॉक्स बन जाएगा। तो इसे हम 15 पर मार्क करके और पूरी सीधी लाइन आगे तक ऊपर तक बना देते हैं। ये वाली लाइन तो यहाँ तक पूरी सीधी आएगी, 30 + 15 45। और यहाँ ऊपर की साइड से इसकी चौड़ाई दे रखी है 30, तो इसे 30 आगे लेकर और सीधा नीचे तक मिला देंगे। देखिए इस डायग्राम को। इस दीवार में 10 ऊंचाई की ये सीधी पट्टी है और बाकी टेपर है, यानी बीच में केवल एक लाइन दिखाई देगी, बाकी इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। इस तरह से 10 नीचे मार्क कर और एक सीधी लाइन बना देंगे। ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट है। इसके बाद इसके प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन लाइट लाइन से होता है। अब इसका साइड व्यू देखिए। साइड व्यू बनता है फ्रंट के पास। साइड में इसकी चौड़ाई कितनी है, देखिए ये राउंड वाला जो पार्ट है, जब हम इसको साइड से बिल्कुल सामने आकर देखेंगे तो ये सीधी दीवार दिखेगी। देखो ऊपर की साइड भी सीधी दीवार है और नीचे भी पूरा प्लेन था ही सही। तो ये राउंड में है, लेकिन ये राउंड कब दिखेगा, जब हम इसके थोड़ा भी ऊपर आएंगे। नहीं तो इसके सामने से केवल ये सीधी सीधी दीवार दिखेगी। और उसके बाद इसके इस कॉर्नर से ये 20 ऊपर लाइन, फिर 10 आगे 10 नीचे, और ये इस कॉर्नर से मिल रही है, ये वाली दीवार दिखेगी। तो ये 2 बनानी है। इसकी देखिए 15 ऊंचाई है और इसकी चौड़ाई कितनी है, इस राउंड के व्यास के बराबर, यानी सेंटर से 15 इस साइड है और 15 इस साइड है। तो 30 चौड़ाई और 15 ऊंचाई। ऊंचाइयाँ हमें इसमें नापनी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने प्रोजेक्शन ले रखे हैं। यहाँ से इसको 30 मार्क करेंगे और 30 की लाइन। ये है वो पूरी राउंड पट्टी जो सामने से ऐसी दिखेगी। इसके बाद देखो इसके राइट कॉर्नर से सीधी दीवार है, जो 10 आगे, फिर 10 नीचे और फिर टेपर में कॉर्नर तक मिल रही है। तो हम इसके राइट साइड वाली दीवार को सीधे ऊपर ले जाएंगे, फिर 10 इस साइड और 10 नीचे, और इसको टेपर में डायरेक्ट नीचे से मिला देंगे। ये हमारा साइड व्यू कंप्लीट है। टॉप बनता है फ्रंट के ऊपर, यानी हमें फ्रंट के ऊपर तक फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों के प्रोजेक्शन लेके जाना है। प्रोजेक्शन लेना आपको पहले भी बताया था। प्रोजेक्शन लाइट लाइन से लेने होते हैं।
क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन हमारे डायग्राम के अंदर तक जाती है, तो वो उसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका टॉप व्यू। ऊपर से क्या क्या दिखेगा, ये सीधी पट्टी और ये दीवार तो सामने से दिख रही थी, और ये टेपर को देखो, ऊपर से देखने पर और सामने से देखने पर दोनों साइड से ये टेपर दिखेगा, क्योंकि ये तिरछी दीवार है, तिरछी दीवार दोनों साइड से दिखेगी, लेकिन ऊपर से भी सीधी दिखेगी। और इसके बाद ये राउंड, जब इसको जस्ट ऊपर जाकर देखोगे तो पूरा ये राउंड में ही दिखाई देगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको हम प्रोजेक्शन से बनाते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर जो पतली सी पट्टी दिखाई दे रही थी 30 चौड़ाई और 30 लंबाई और 10 चौड़ाई की, उस पट्टी की एक चौड़ाई तो ये है और एक चौड़ाई साइड व्यू में दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। जब इसके दोनों के प्रोजेक्शन जाएंगे तो ऊपर एक पतला सा बॉक्स बन चुका है, जो हमारा टॉप व्यू का वही वाला डायग्राम है। इसके बाद टेपर देखो, टेपर की चौड़ाई साइड व्यू में इतनी है और फ्रंट व्यू में यहाँ से यहाँ तक टेपर था। इसको भी जब ऊपर लोगे तो यहाँ पर भी बॉक्स बन चुका है, ये हमारा टेपर था। चलो इसको डार्क कर देते हैं। ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि एक लंबाइयाँ फ्रंट में और एक लंबाइयाँ साइड में आ जाती है, और जब टॉप से बनाते हैं तो वो लंबाई चौड़ाई दोनों आ चुकी है। प्रोजेक्शन लेने के बाद वो कंप्लीट आ चुकी होती है, तो उनको नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद इस साइड पर राउंड बन रहा है, हाफ राउंड, जो कि इससे टच होकर है। तो वो कहाँ बनेगा, इस 30 चौड़ाई का सेंटर लेंगे 15 पर, और वहाँ से इस राउंड की त्रिज्या थी 15 का प्रकार खोलकर और सीधा राउंड बना देंगे। इसे भी डार्क बनाना है। ये तीनों व्यू कंप्लीट हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको यहीं पर अधूरा नहीं छोड़ना। इसके आगे की चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो कि एग्जाम में छूट जाती है। डायमेंशन देना, नाम लिखना और सिंबल बनाना। डायमेंशन देना मैं आपको पहले की क्लासों में बता चुका हूँ। अलाइन सिस्टम में इसकी डायमेंशन देंगे। इसमें एरो हेड भी बिल्कुल सही बनाना। इसके बाद प्रोजेक्शन के इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मिटाना है, पूरा कंप्लीट प्रोजेक्शन नहीं मिटाना है। इस जगह पर हम सिंबल बनाते हैं, या फिर आपकी शीट में अगर जगह बच रही है तो आप उस जगह बना सकते हैं। थर्ड एंगल का सिंबल बनाना है, साइज़ें वही रखनी है, बस इसमें सर्कल आगे आ जाएंगे। उसको इस खाली वाले पार्ट में बनाएं तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। सेंटर से 5-5 mm ऊपर करके सीधी लाइन, फिर इससे 20 mm की दूरी, फिर उस सेंटर से 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे करके 20 mm की लाइन, फिर इनको डायरेक्ट मिलाना है। इसके बाद इससे 30 mm आगे सेंटर लगाना है और उस पर 5 mm और 10 mm का प्रकार खोलकर 2 सर्कल बनाना है। फिर इन व्यू के नाम लिखने हैं, एलिवेशन, साइड और प्लान। और इसके बाद शीट में नीचे की साइड पर एक लाइन, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और किसी और डायग्राम को बनाने में भी कोई दिक्कत है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।